जबलपुर की मड़ई जामा मस्जिद पर विवाद बढ़ता जा रहा है। जिला प्रशासन की सोशल मीडिया पोस्ट पर हिंदू संगठनों में काफी आक्रोश देखने को मिला है। जानकारी के मुताबिक मस्जिद के पक्ष में पोस्ट किया गया है। हिंदू संगठनों में काफी नाराजगी है और उन्होंने जिला कलेक्टर को हटाने की मांग कर दी है। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर भी सफाई दी जा चुकी है, वो भी आगे आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल विवाद क्या छिड़ा है ये जान लीजिए। जबलपुर की जामा मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि गायत्री मंदिर की जमीन पर यह मस्जिद बनाई गई है, प्रशासन को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं मुस्लिम पक्ष हिंदू पक्ष के दावों को सिरे से नकार रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है ये अभी सामने आना बाकी है। सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए। जबलपुर की मड़ई मस्जिद है या फिर गायत्री बाल मंदिर, इसको लेकर के विवाद छिड़ा हुआ है। जबलपुर में ये मेरे पीछे जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये मड़ई मस्जिद की तस्वीरें हैं और दावा किया जा रहा है कि ये दरअसल जगह मड़ई मस्जिद की नहीं बल्कि गायत्री बाल मंदिर की है। और इसको लेकर के जो तमाम हिंदूवादी संगठन है, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जो है वो लंबे समय से आंदोलन कर रहा है। सरकारी दस्तावेजों में ये जगह बाल गायत्री मंदिर के तौर पर दर्ज है। मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। ये जो खसरा आप देख रहे हैं ये 165 नंबर का खसरा है और ये वक्फ की संपत्ति है। लेकिन यहाँ पर वक्फ की संपत्ति की जगह गायत्री बाल मंदिर की संपत्ति आ जाती है और जो गायत्री बाल मंदिर का खसरा है वहां पर अचानक से ये मस्जिद खड़ी हो जाती है। ये देखिए दूसरा खसरा नंबर हम आपको दिखा रहे हैं, ये है 169 नंबर का खसरा। यहाँ पर गायत्री बाल मंदिर आपको नजर आ रहा होगा लिखा हुआ, जिस जगह पर यह मस्जिद बनी हुई है। अब सवाल ये उठता है कि गलत खसरे पर मस्जिद आखिर कैसे बनी। तमाम हिंदूवादी संगठन के लोग यहाँ पर हैं जिन्होंने अभी फिलहाल कलेक्टर कोर्ट में अपील की हुई है। क्या विवाद है, कैसे बाल गायत्री मंदिर की जमीन पर मस्जिद बन गई? सन 2019 को हमारे अंतर्गत ये विश्लेषण मामला आया तो हमने पूरे दस्तावेज निकाले। दस्तावेज के आधार पे हमने देखा कि जिस जगह पे गायत्री मंदिर की भूमि है उस जगह पे अवैध स्थल का निर्माण कर दिया गया। उनसे 40 मीटर की दूरी पर देखा जाता है कि उनकी भूमि है और उसके 40 मीटर के पास ही वक्फ बोर्ड की भी भूमि है। सन 2021 में जब इनका अवैध निर्माण पे हमने आवेदक के रूप में SDM कोर्ट में लगाया आवेदन, तो तत्काल हमको स्टे मिला। स्टे मिलने के बाद जब तत्कालीन उस समय तहसीलदार की रिपोर्ट, RI पटवारी की रिपोर्ट लगी तो उन्होंने बताया कि अवैध है और अनावेदक जिनके ये पक्षकार है जो भूमि अवैध निर्माण के, इनका आवेदन को उसने खारिज कर दिया। मतलब ये जो मस्जिद है ये आपके बाल गायत्री मंदिर के जमीन पर बन गई? बाल गायत्री मंदिर के खसरे पे बनी हुई है, जो गूगल मैप में भी आज भी 1975 से लेकर आज तक बाल गायत्री मंदिर दिखाई जा रही है। ठीक है, अभी क्या आपने आवेदन किया है और क्या उसमें कार्रवाई चल रही है? अभी तो जब हम लोगों ने आवेदन किया तो कलेक्टर साहब ने उसको क्लीन चिट दे दी। कलेक्टर साहब ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं कि 21 तारीख को हमारी पेशी थी। SDM साहब ने बताया कि 21 तारीख को आपकी पेशी है और पेशी के पहले ये विषय आ गया कि कलेक्टर साहब ने बोला कि यह जो बनी हुई है मस्जिद वो उन्हीं के पक्ष में। ये जो मस्जिद बनी है आपकी जमीन कौन सी है? क्या चल के दिखा सकते हैं आप कौन सी जमीन? कैमरामैन यशवंत है, इनसे कहूंगा कि ये भी फॉलो करें। तो ये जो मस्जिद की जगह पर क्या है अभी इस समय मस्जिद जो आपको 2200 स्क्वायर फीट जो आपको ये दिख रही है जिसपे ये पूरा निर्माण हुआ है, ये पूरी बाल गायत्री मंदिर की भूमि है। इस भूमि के ऊपर इस प्रकार का अवैध निर्माण किया गया है और अवैध निर्माण का ऐसी स्थिति आ गई है कि यहाँ चलने के लिए रास्ता तक नहीं छोड़ा गया है। GCF का एक चांदा हुआ करता था जिससे सीमांकन हुआ करते थे पूर्व जमाने में, उस हैंडपंप नलकूप को भी अपनी हद में जद में लेके ये पूरी भूमि को अतिक्रमण कर लिया गया है। और हमारा ये दावा है कि भूमि हमारी है क्योंकि दस्तावेज हमारे पास बने हुए। अच्छा, ये निर्माण देखिए लगातार यहाँ पर निर्माण चल रहा है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का कहना है कि ये जो है ये अवैध निर्माण है जो लगातार जारी है। दरअसल ये पूरा मामला जो है ये 1985 में शुरू हुआ। मेरे ख्याल 1985 में मस्जिद बनी।
सन 1975 से हमारे पास खसरा है। 1985 में ये जब तत्कालीन कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, आप साफ देखिएगा कि जब इसके खसरे में नाम नहीं है, नक्शे में नाम नहीं है, बटांकन नहीं है, आपके पास दस्तावेज नहीं, उसके बाहुबल और दम की बल पे ये राजनीतिक कारणों से ये अवैध निर्माण बना। कैसे बन गया? उस समय क्या कोई विशेष तौर पर किसी ने विरोध नहीं किया अगर ये बाल गायत्री मंदिर की जमीन? जो आज हमारे पास जो पुराने लोग हैं, कुछ लोगों के पिताजी खत्म हो गए, दादाजी खत्म, उनके बच्चे बताते कि जब हम विरोध करने जाते थे तो उस समय तत्कालीन सरकार हमें धमकाती थी जेल में डालने का। बहुत से इतने ज्यादा बाहर से लोग आया करते थे कि उनको जान की परवाह हुई, उनको अपने परिवार की परवाह हुई, और ये पूरा शासन प्रशासन उस समय का तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने बैठ के प्रशासन के दम पे ये अवैध निर्माण किया। वक्फ की जमीन जो आप कह रहे हैं वो कहाँ पर है? ये जो जमीन है ये बाल गायत्री मंदिर की जमीन है। दस्तावेज इस बात का प्रमाण दे रहे हैं। जो हिंदू पक्ष का कहना है कि जो वक्फ की जमीन है वो थोड़ी दूरी पर है। जो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि जो खसरा नंबर वक्फ की जमीन का दर्ज है वो थोड़ी दूरी पर है, और ये जो तमाम कंस्ट्रक्शन हुए हैं वो गलत जमीन पर हुए हैं और लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मामला 1985 में जब मस्जिद बनी उसके बाद ये पूरा मामला जो है वो बीच बीच में विरोध प्रदर्शन होते रहे। 2019 में जब मदरसा बनने लगा तब यहाँ पर विरोध दर्ज कराया गया और तब दस्तावेज निकाले गए तो पता चला कि 1975 से ये जो खसरा है ये बाल गायत्री मंदिर के नाम पर दर्ज है, और जो दूसरे जो खाली जमीन पड़ी है वो दरअसल वक्फ की जमीन है। तो इसको लेकर के मुस्लिम पक्ष से आपकी कोई बात हुई? मुस्लिम पक्ष से मेरी बात नहीं हुई। आपने सीधे कलेक्टर का दरवाजा खटखटाया? हाँ, सीधा हमने तहसीलदार के माध्यम से एक कागज प्रेषित किया कि यह हमको बताया जाए कि हमारी जमीन कहाँ है। अच्छा। हमारी जमीन का सीमांकन कर हमको सौंपी जाए। अच्छा। यह शुरू से हम लेके चल रहे हैं। अच्छा। ये कलेक्टर ने अपनी जांच में क्या पाया है? कलेक्टर साहब से हम मिलने गए थे तो कलेक्टर साहब ने बोला कि मैं जांच करवाता हूँ। अच्छा। तो 4 साल से जांच चल रही है, 4 बार उनकी याचिका खारिज हो चुकी है एसडीएम कार्यालय में, उसके बाद भी आज तक सीमांकन नहीं हुआ है। ठीक है, आपने विरोध प्रदर्शन भी किया था, काफी ज्यादा हंगामा हुआ, क्या वजह थी? क्या गलत रिपोर्ट सबमिट कर दी गई? जब 21 तारीख को हमारी पेशी थी और 14 तारीख को हमारा आंदोलन तय था, और कलेक्टर साहब ने 14 तारीख के सिर्फ 2 दिन पहले अपनी पोस्ट से हमारे संगठन के द्वारा जो हमने आपत्ति दर्ज कराई थी, और विपक्ष पार्टी को, पूरी मस्जिद कमेटी को पूरा उनने घोषित कर दिया कि यह बिना जांच करे उनने घोषित कर दिया कि संपत्ति उनकी है। अच्छा। आप ऐसे संविधान पद पे बैठे हैं, इतनी विशेष बातचीत चल रही है, और आपने क्या किया? बिना हमारा पक्ष सुने और जमीन उनको सौंप दी। हिंदू पक्ष के आरोपों की फहरिस्त की बात करें तो काफी लंबी है। मस्जिद विवाद में हिंदू पक्ष के कई आरोप भी हैं। हिंदू पक्ष का दावा भी है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के पिलर तक अतिक्रमण जो है वो किया गया है। हैंड पंप की जमीन को भी मस्जिद की आड़ में कब्जा लिया गया है। जिला प्रशासन को लेकर भी हिंदू पक्ष में काफी आक्रोश देखने को मिला, क्योंकि जमीन की जांच को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट पर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं हिंदू पक्ष। हिंदू संगठनों की मांग है कि जिला कलेक्टर को हटाया जाए। कंस्ट्रक्शन लगातार यहाँ पर नजर आ रहा है, हालांकि इसका विरोध ये करते रहे। कंस्ट्रक्शन अभी भी चल रहा है क्या? कंस्ट्रक्शन पे तो अभी रोक है, लेकिन अंदर आप देख सकते हैं कि बाकायदा करते हैं और ये काम करते हुए रहते हैं। जब आपत्ति लगाते हैं, शासन प्रशासन आता है, रोक लगाता है, फिर काम चालू हो जाता है। अच्छा, तो फिर इसको कैसे रोकेंगे? कार्यालय हमने न्यायालय प्रक्रिया अपनाई है। हम हर बार एसडीएम तहसीलदार को बताते हैं, वो अपने प्रशासनिक तंत्र से इसको रोक लगाते हैं, लेकिन अंदर अभी भी आप देख सकते हैं कि अतिक्रमण चालू है। अच्छा, और ये जो अतिक्रमण है, यहाँ पर क्या मदरसा बन रहा था? क्या बन रहा था? यहाँ मदरसा बनाई जा रही थी, अवैध दुकानें निकाली जा रही थी, और खुद जिसे व्हीकल फैक्ट्री की बाउंड्री के बाहर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से किया गया है। मोहल्ले का चांदा जिससे सीमांकन हुआ करती थी उसको अंदर कर लिया गया। अच्छा, ये जो है ये क्या बोलते हैं इसको? व्हीकल का पिलर है। ये व्हीकल का पिलर है, व्हीकल फैक्ट्री का। और पानी व्हीकल फैक्ट्री का यूज कर रहे हैं, उस पर पेनाल्टी लगी है, बिजली का बिल की पेनाल्टी लगी हुई है, बिजली भी अभी काटी गई थी। ये क्या? ये जो है ये भी अंदर कर लिए इन लोगों ने। क्या है ये व्हीकल फैक्ट्री की सीमा रेखा है। अच्छा, व्हीकल फैक्ट्री की हाँ, सीमा ये रेखा के इसके आगे आप नहीं आ सकते। व्हीकल फैक्ट्री ने इसको बैन कर रखा है, यहाँ पर बैन है, इसके आगे आप नहीं आओगे। अच्छा, ये हैंडपंप का चबूतरा है। हाँ, इसके अंदर ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे आपको चबूतरा नजर आ रहा है। ये चबूतरा सरकारी हैंडपंप का है, और ये हैंडपंप भी मस्जिद के अंदर चला गया है।
चांदा क्या चांदा नाप जो अपन चैन डालते थे जमीन नाप के लिए सीमांकन के लिए जरी डालते थे, तो चांदा था यहाँ जो लैंडमार्क रहा, चांदे से नाप होती थी क्षेत्र की, तो चांदा हमने अंदर कर लिया, अब नाप की आवश्यकता ही नहीं है हमको। अच्छा, तो ये जो चांदा है ये भी अंदर कर लिया, हैंडपंप भी अंदर कर लिया, और जो भी सरकारी जो भी कंस्ट्रक्शन था वो मस्जिद के अंदर हो गया। बीकल ने 2.5 लाख का जुर्माना भी लगाई है, चोरी की लाइट जला रहे थे जी। अच्छा, लाइट भी चोरी की? हाँ, तो बीकल ने जुर्माना लगाई है, पानी का कनेक्शन और बिजली का जी, पानी और बिजली। तो जबलपुर की मड़ई जामा मस्जिद विवाद को लेकर हिंदू मुस्लिम पक्ष आमने सामने आ गए हैं। इस मामले में मुस्लिम पक्ष का कहना है कि हिंदू पक्ष के दावे में दम नहीं, आरोप जो है बेबुनियाद है। वक्फ की जमीन पर ही मस्जिद बनी है। खसरा नंबर 165 पर मस्जिद का निर्माण किया गया है, जो सही जगह पर है। खसरा नंबर 169 की हमें कोई जानकारी नहीं, ये मुस्लिम पक्ष कह रहा है। साथ ही ये भी कहा गया कि प्रशासन की जिम्मेदारी है कि इस मामले में न्याय किया जाए। वहीं हैंडपंप और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कब्जे के मामले में प्रशासन का कोई आदेश नहीं आया है। नब्बे 91 में मड़ई में बंदोबस्त की कार्रवाई हुई है, और बंदोबस्त की कार्रवाई में कुछ बंदोबस्त के पूर्व के रिकॉर्ड में और बंदोबस्त के बाद के रिकॉर्ड में कुछ डिस्क्रिपेंसी है, बटांकन को लेकर भी, और कुछ रकबे में चेंजेस हुए हैं। ये लगभग 35 साल पुराने, जब 90-91 में बंदोबस्त हुआ मड़ई में, तब की कहानी है। एक सामान्य भाषा में बंदोबस्त क्या होता है? बंदोबस्त क्या होता है, नियम ये है कि प्रत्येक 20 वर्ष में जो लगान का नियमन किया जाए वो बंदोबस्त कहलाता है, और उसमें उसके साथ साथ जैसे जितने बटे नंबर रहते हैं उनको पूर्ण नंबर देते हैं, लगान का जो नियमन करते हैं, और जहां जो आकृति रहती है मौके के हिसाब से वो सब बनाते हैं। एक तरह से उस एरिया का डिजाइन एक तरह से तैयार किया जाता है, बंदोबस्त वो होता है। गांव का करते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या त्रुटि हुई, किस तरह की? इसमें ये पूर्व का नंबर था 326, जिसके करीब 7-8 बटे थे। इनका बटांकन चूंकि जमीन पर मौके पर नक्शे में नहीं था, तो बंदोबस्त के बाद जो बटे नंबर होते हैं उनको पूर्ण नंबर दिया जाता है, और उन पूर्ण नंबर को देने में गड़बड़ी हुई। प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है, सामान्य भाषा में बताएं कि बटांकन में गड़बड़ी हुई, कुछ नंबरों में रकबा कम बढ़ भी हुआ है, ऐसा प्रथम दृष्टया देखने में प्रतीत होता है, जिसके सुधार की कार्रवाई हेतु यहाँ न्यायालय कलेक्टर, माननीय न्यायालय कलेक्टर है, उसमें प्रकरण प्रचलित है। अभी तक कलेक्टर न्यायालय के द्वारा कोई भी आदेश पारित नहीं किया हुआ है।